दोस्तों मेरा नाम है आयुष सोचा और आज आपका फिर से स्वागत है थ्योरी ऑफ मशीन के एक और नए चैप्टर में। और आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है गियर रिलेटेड, और गियर से रिलेटेड जो भी थ्योरी है हमारी उनके बारे में हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे और हम आज सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन के नए चैप्टर को, जिसका नाम है गियर। ठीक है, तो हम किसकी बात करने वाले हैं? गियर्स की। हमने डे टू डे लाइफ में गियर्स को हमने देखा होगा, है ना। जो हमारे ट्रक्स वगैरह रहते हैं उनमें भी गियर्स रहती हैं, है ना। जो ट्रांसमिशन शाफ्ट रहती है ना, ट्रांसमिशन जो शाफ्ट रहती है उनमें जो रियर व्हील में पावर ट्रांसफर होता है ना, रियर व्हील में वो किसके थ्रू होता है? वो गियर के थ्रू पावर ट्रांसफर होता है। हमने गियर बॉक्स नाम सुना ही होगा कि हमने गियर बॉक्स में क्या होता है, बहुत सारे गियर्स रहते हैं और एक बॉक्स के अंदर रहते हैं। उसमें क्या होता है, गियर बॉक्स के थ्रू भी पावर ट्रांसमिशन होता है ना। तो गियर हमने हर कहीं पर भी देखा हुआ है, बहुत जगह गियर का यूज किया जाता है। हमने लेथ मशीन में भी देखा हुआ है। लेथ मशीन में भी क्या होती है, गियर्स लगे रहते हैं। गियर के थ्रू हमारा उसमें भी एक गियर बॉक्स रहता है जिसके थ्रू उसमें स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम बहुत जगह गियर्स का यूज देखते हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं गियर्स की बात करते हैं। गियर क्या है? एक ट्रांसमिशन डिवाइस है, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम पावर ट्रांसमिट करते हैं। जो हमारे गियर्स रहते हैं वो आपस में, जैसे हमने स्प्रोकेट और पिनियन देखा हुआ है, स्प्रोकेट और पिनियन, ये कहां पर होता है? स्प्रोकेट और पिनियन कहां पर देखा है हमने देखा है साइकिल में। साइकिल में तुमने देखा ही होगा ना। मोटरसाइकिल में भी एक गियर बॉक्स होता है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गियर्स लगे होते हैं जिसके थ्रू हमारा पावर ट्रांसमिशन होता है। तो गियर बॉक्स में फाइनली क्या होता है, जो हमारा पावर ट्रांसमिशन होता है, एक हमारा गियर मान लिया ए है और एक गियर ए है, आपस में दोनों कॉन्टेक्ट में है ना। इसका कुछ आरपीएम है n, इसका कुछ आरपीएम है n2। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये r1 है, ये r2 है। तो दोनों के बीच का जो ω1 बाई ω2, उनके बीच का जो स्पीड होता है ω1 बाई ω2, वो क्या होता है? इस पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इसकी और इसकी वेलोसिटी मान लिया ये r1 डिस्टेंस है और ω1 है, इसकी कितनी r2 है और ω2 है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो r1 ω1 इज इक्वल टू r2 ω2। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, गियर के लिए जो भी रेशियो होता है वो होता है। अब n ओमेगा बराबर क्या ले सकते हैं, 2πn ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, n1 बाई n2 बराबर क्या हो जाएगा, r2 बाई r1 हो जाएगा। बस ये आपका क्या हो गया, रेशियो हो गया। चलिए अब हम गियर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। गियर जो है हमारे कई टाइप के हो सकते हैं, उनकी सरफेस के बेसिस पे, आपस में कैसे गियर कनेक्टेड है उसके बेसिस पे। गियर अगर एक हमारा गियर ए है और दूसरा गियर ए है ना, तो क्या हो गया, हमारा शाफ्ट आपस में पैरेलल है तो पैरेलल शाफ्ट वाला हो गया। ठीक है, अब एक हमारा गियर ए है और दूसरा गियर ए है, कैसी है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वो कैसा हो गया, हमारा गियर परपेंडिकुलर वाला गियर हो गया। ये पैरेलल शाफ्ट हो गया, है ना, पैरेलल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तीसरा ऑफसेट भी हो सकता है हमारा। ऑफसेट कैसे हो सकता है, मान लिया एक हमारा ये सर्कुलर व्हील है और एक हमारा एक यहाँ पर एक और व्हील लगा हुआ है, एक गियर ए है, तो इसकी सेंटर एक्सेस ये है और इसकी सेंटर एक्सेस ये है। तो आपस में क्या हो गया, हमारा ऑफसेट हो सकता है। हमारा एक रैक है, इसमें गियर बने हुए और एक हमारा सर्कल है, इसके ऊपर भी गियर बने हुए, तो इसकी एक्सेस और इसकी एक्सेस दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन एक्सेस ही अलग है। एक की एक्सेस, रैक की एक्सेस क्या है, ए वाली एक्सेस है, और इसके ऊपर व्हील रोटेट कर रहा है। जो व्हील रोटेट कर रहा है उसकी एक्सेस इस डायरेक्शन में और इसकी एक्सेस इस डायरेक्शन में, तो आपस में क्या हो गया, परपेंडिकुलर हुआ है। ठीक है, बेवेल गियर में क्या होता है, इसमें एक यहाँ पर गियर लगा हुआ है, इसमें एक यहाँ पर गियर लगा हुआ है, दोनों आपस में इस टाइप से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, गियर के टाइप हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जो नॉर्मल गियर होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ कुछ गियर हम देख लेते हैं, क्योंकि फाइनली हमें कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी है। ये तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट होता है इनके बारे में और डिटेल में जानने, गियर के क्लासिफिकेशन को बारे में, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, है ना। एक हमारा स्पर गियर होता है। स्पर गियर में क्या होता है, एक हमारा गियर ये है, एक हमारा गियर ये है, आपस में कॉन्टेक्ट में है, ये हमारा स्पर गियर हो गया। ठीक है, स्पर गियर के बाद क्या हो गया, हमारा बेवेल गियर हो गया। बेवेल गियर में क्या होता है, एक गियर हमारा ऐसा रहेगा, दूसरा गियर हमारा कुछ एंगल पर रहेगा, आपस में पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, तो बेवेल गियर हो गया। फिर स्पर गियर में क्या हो सकते हैं, हेलिकल गियर हो सकता है। हेलिकल गियर हो सकता है मींस एक हमारा गियर ए है, ठीक है, और इसको हम ऐसी सरफेस मान लेते हैं, सर्कल है, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और दूसरा गियर भी ऐसा ही है और जिसमें भी स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, तो आपस में जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है वो क्या स्ट्रेट लाइन के थ्रू हो रहा है, तो वो कैसा होगा, स्पर होगा। लेकिन हेलिकल अगर गियर रहेगा तो हेलिकल में क्या रहेगा,
जैसे हमारी एक वाला गियर ये है और इसको हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अभी जो गियर है, गियर कैसे थे, अभी स्ट्रेट थे, अब स्ट्रेट ना होकर के हेलिकल में रहेंगे ऐसे, ठीक है, हेलिकल में रहेंगे तब। और इस तरफ भी एक और गियर रहेगा जिसमें भी क्या रहेगा, इसमें भी हेलिकल रहेंगे, ऐसे हेलिक्स टाइप में रहेंगे, है ना, स्पाइरल टाइप में रहेंगे। तो क्या हो गया हमारा गियर, हेलिकल गियर हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे इस पर गियर हो गया, हेलिकल गियर हो गया, आपस में जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है वो उनके थ्रू हो रहा है, ठीक है। हम रैक एंड पिनियन हो गया, ये क्या है, रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन में क्या होता है, हमारा एक रैक रहता है जिसके अंदर बहुत सारे टूथ रहते हैं, इस टाइप से रैक रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगी। अब इसके ऊपर कोई हमारा गियर रहेगा और जिसमें भी फिर हमारे इस टाइप से हमारे गियर रहेंगे। तो अब इनके ये हमारा इस शाफ्ट के ऊपर रोटेट करता रहेगा, इसके ऊपर हमारा क्या हो गया, रैक एंड पिनियन टाइप का गियर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे बहुत सारे गियर रहेंगे, हम इनके बारे में एक डिटेल में हम वीडियो बना देंगे अगर आपको जरूरत है तो। अभी हम बात करते हैं जो गियर की टर्मिनोलॉजी उसको समझते हैं, लॉ ऑफ गियरिंग जो है उसको समझते हैं, जो हमारी प्रोफाइल रहेगी गियर्स की उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखते हैं, जो गियर है, गियर की टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। जो मेन गियर के टर्म्स हैं वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो गियर क्या है, गियर बेसिकली, इसको हम यहां पर बनाए, ये हो गया हमारा, ठीक है, और फिर ये हो गया हमारा सर्कल, ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है। एक और गियर बनाना पड़ जाएगा हमें समझाने के लिए, ठीक है। तो हम इसको और बना लेते हैं, इसको और बना लेते हैं और इसको और बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम ऐसा बना लेते हैं, इसको ऐसा, ठीक है। ये हमारा ऐसा स्ट्रेट लाइन रहेगा, ये हमारा इसी के पैरेलल में रहेगा स्ट्रेट लाइन। हमने इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। और फिर हमने फिर इसको इसको इसको, इसको ठीक है। और फिर हमारा यहाँ पर भी एक, ठीक है। तो अभी हमारा क्या होगा, ये हम इसके गियर की बात कर रहे हैं, गियर बना लिया हमने। अब हम चलिए इसके टर्म की बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला लैंड है, सबसे ऊपर वाला जो एरिया है, इसको हम टॉप लैंड बोल देते हैं, है ना, टॉप लैंड। जहां पर हम सबसे ऊपर वाला एरिया यही है, जिसको हम टॉप लैंड बोल दिया। और सबसे नीचे वाला एरिया यही है ना। ये गियर टूथ हो गया हमारा पूरा, ठीक है ना। ये गियर टूथ हो गया, इसको हम क्या बोल दिया हमने, इसको हमने क्या बोल दिया, बॉटम लैंड बोल दिया। अभी जो बीच वाला सर्कल है, एक इमेजिनरी सर्कल है इसमें, ठीक है। सबसे नीचे वाला जो सर्कल है, ये वाला क्या होगा, ये वाला जो सबसे नीचे वाला सर्कल है, इसको हम रूट सर्कल बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, रूट सर्कल, या इसको हम डेडेंडम सर्कल बोलते हैं, डेडेंडम सर्कल मींस ये सबसे नीचे वाला सर्कल है, ठीक है। जो सबसे टॉप वाला सर्कल है, सबसे टॉप वाला जो टॉप लैंड को टच करते हुए एक सर्कल बन रहा है, वो कौन सा होगा हमारा, ये वाला सर्कल, वो हमारा होगा एडेंडम सर्कल, एडेंडम। सबसे ऊपर वाला है ना, ऐड हो रहा है, इसमें डिडक्ट हो रहा है, डिडक्ट होने पे वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो सबसे छोटी वैल्यू यही है, तो यही डेडेंडम सर्कल हो गया। ऐड होने के बाद बड़ी हो जाती है तो एडेंडम हो गया, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। जो डेडेंडम है वही हमारा रूट सर्कल है ना। वो हमारा रूट सर्कल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बताऊंगा मैं, है ना। और इस बेस सर्कल है, ये हमारा बेस सर्कल है, रूट सर्कल है, ठीक है। अब हमारा एडेंडम हो गया, ये हमारा जो होगा एडेंडम होगा, एडेंडम। और ये जो बीच में जो एक और सर्कल बनाया हुआ है ना, ये कौन सा सर्कल है, ये एक्चुअली में पिच सर्कल है। पिच सर्कल क्या होता है, पिच सर्कल वो सर्कल है जिस पर हम मान के चल रहे हैं कि आपस में जब गियर टूथ आपस में मैच कर रहे हैं, तो जो गियर टूथ मैच कर रहे हैं वो एक इमेजिनरी सर्कल है, उसी सर्कल पर वो सारे टूथ जो है आपस में मैच कर रहे हैं, ठीक है, मेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो भी हमारा पिच सर्कल है, इसी के अकॉर्डिंग हमने ब्रेड्थ में, थ्रू आउट द ब्रेड्थ में हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी, तो हमारी क्या हो गई, ये पिच ब्रेड्थ हो गई हमारी, ठीक है। अब टॉप लैंड हो गई, गियर टूथ की ब्रेड्थ कितनी हो गई, यहां से लेकर यहां तक ब्रेड्थ हो गई इतनी, ठीक है। ऊपर का जो एरिया है वो टॉप लैंड हो गया, नीचे का एरिया बॉटम लैंड हो गया। यहाँ पर जब बॉटम पे जुड़ रहा है ना, यहाँ पे एकदम ऐसा कर्व, ऐसा नहीं रहेगा एकदम ऐसा, यहाँ पे क्या बना देते हैं, एक फ्लैट टाइप का बना देते हैं, जिससे क्या होगा, फटीग फेल्योर ना हो, ठीक है। स्मूथ कर्व बना देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी फ्लैट रहेगा, यहाँ पर भी फ्लैट रहेगा, दोनों के बीच का जो एरिया रहेगा वो क्या बोलेगा,
वो बॉटम लैंड कहलाएगा। ठीक है, अब पिच सर्कल पे जो पिच की टूथ की जो थिकनेस उसको हम क्या बोल रहे हैं, टूथ थिकनेस बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम टूथ थिकनेस बोल रहे हैं। और दोनों टूथ के बीच में जो खाली एरिया रह जा रहा है पिच सर्कल पे उसको हम क्या बोल रहे हैं, टूथ स्पेस बोल रहे हैं। क्लियर। जो टॉप लैंड है और पिच सर्कल है, इन दोनों के बीच का जो ये वाला एरिया है ना टूथ का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फेस बोल रहे हैं। ये फेस रहेगा। और जो फेस के नीचे वाला एरिया है पिच सर्कल से ये वाला एरिया, कौन सा, ए वाला है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम फ्लैंक बोल रहे हैं। क्लियर। फेस हो गया, फ्लैंक हो गया, पिच सर्कल हो गया, है ना। और यहां पर आपस में टूथ मैच करेंगे उसको हम पिच सर्कल बोल रहे हैं, इमेजरी सर्कल, जहां पे आपस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है हमारा। क्लियर। ठीक है, अब हमारा टूथ थिकनेस हो गया, टूथ विड्थ हो गया। अब हमारा एक और होता है सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच मींस पूरा डाया कितना है इसका हम जब भी बात करते हैं तब हम पिच सर्कल डाया की बात करते हैं। जिस इमेजरी सर्कल पे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच सर्कल डाया। तो पिच सर्कल डाया कि जो भी हमारा सर्कमफेरेंस रहेगा वो क्या होगा, पाई डी। टोटल टीथ कितने हैं, टी। तो पर सर्कमफेरेंस में जितने भी टीथ बन रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच में क्या क्या काउंट है, सर्कुलर पिच में एक तो हमारा टूथ थिकनेस भी काउंट है और दूसरा टूथ स्पेस भी काउंट है, तभी हमारा क्या आ रहा है, सर्कुलर पिच आ रहा है। अगर हम डायमीटरल पिच की बात करेंगे, डायमीटरल पिच, तो डायमीटरल पिच क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, टी बाई डी। अब टी बाई डी होता है लेकिन इसमें पाई नहीं आता है। ठीक है, और डी बाई टी जो होता है ना, डी बाई टी को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। इसको हम मॉड्यूल बोलते हैं, मॉड्यूल का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जो एडेंडम होता है, एडेंडम की हाइट कितनी होगी, पिच सर्कल डाया से लेकर के एडेंडम टॉप सर्कल तक की जो भी डेप्थ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एडेंडम। एडेंडम। और वही पिच सर्कल डाया से जो रूट सर्कल तक की डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डेडेंडम। ठीक है, अभी एक हमारा क्लियरेंस सर्कल भी रहता है। ठीक है, ठीक है, हमारा एडेंडम हो गया, डेडेंडम हो गया, फेस हो गया, फ्लैंक हो गया। अभी जो हमारी वर्किंग डेप्थ रहती है, वर्किंग डेप्थ, वर्किंग डेप्थ क्या होता है, बेसिकली जब हमारे दो टूथ आपस में मैच करते हैं तो इसका एडेंडम और उसका एडेंडम, मींस इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा एक गियर ये हो गया और दूसरा गियर ये आया, दूसरा गियर हमारा ये आया। ठीक है, आपस में मैच किया तो यहां पर ये इसका पिच सर्कल हो गया, इसका पिच सर्कल हो गया, तो ये यहां तक जाकर के मैच कर रहा है। तो इसके नीचे ये वाला जो होगा ना, ये क्या होगा, यहां तक ही आपस में कांटेक्ट हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग डेप्थ बोलते हैं। तो हमारा ये वाला जो ये को सर्कल बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा डेडेंडम हो गया। और हमारा ये वाला जो है, इस वाली डेप्थ को क्या बोलेंगे हम, इसको हम क्लियरेंस बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी हमारा कॉन्टेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और जो एडेंडम और इतना डेप्थ, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्किंग डेप्थ। वर्किंग डेप्थ, वर्किंग डेप्थ में क्या होता है, यहां से लेकर के यहां तक का जितना भी डेप्थ रहेगा वो हमारी वर्किंग डेप्थ